नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स के बारे में, क्योंकि कल यहाँ पर जो फाइनेंस बिल है 2022 का यहाँ पर जो पास हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या हुआ कल लोकसभा में, यहाँ पर क्या कुछ सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें भी आप सब लोगों को बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको लेके चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना वक्त गवाए, ताकि आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें हुई हैं कल के लोकसभा के अंदर, जहां पर फाइनेंस बिल 2022 जो है वो यहाँ पर पास हो चुका है। और क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड क्या कुछ सारी चीज़ें जो है वो फाइनलाइज हो गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये रही हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, जहां पर आज सुबह मैंने ये ट्वीट किया था कि द फाइनेंस बिल 2022 पास्ट इन लोकसभा, राइट। ये कल पास हो गया था, ये कल न्यूज़ आ गई थी रात को, लेकिन आप सब लोगों को अपडेट हम अभी यहाँ पर दे रहे हैं, जहाँ पर आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जो 30% टैक्स की बातचीत हुई थी वो अब फाइनल हो चुकी है कि 1 अप्रैल से लेकर आपको जो है यहाँ पर 30% टैक्स लगेगा। जो भी आप अर्निंग करेंगे उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा फ्लैट, राइट। इसके अंदर कोई भी यहाँ पर रियायत नहीं दी गई है, बल्कि यहाँ पर जो नियम कायदा कानून है वो थोड़े से और सख्त कर दिए गए हैं। आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको भी इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 1% का जो TDS है वो यहाँ पर लगना है 1 जुलाई से। अभी यहाँ पर 1 अप्रैल से यहाँ पर जो है वो TDS नहीं लगने वाला है, 1 जुलाई से लगेगा, 1 जुलाई 2022 से। और अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर है कि नो लॉसेस सेट ऑफ, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट है कि अगर आप कोई सा भी लॉस करेंगे, राइट, उसके ऊपर आपको जो है वो रिबेट नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब साफ है कि लॉस जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी, सिंपल स्ट्रेट सी बात है। और अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर और उस पर आपने 300 रुपए कमा लिए, तो 300 रुपए पे, 200 रुपए पे जो भी आपने कमाया उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 300 रुपए कमाए तो 90 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स स्ट्रेट देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर उसमें से अगर आपने कुछ लॉस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक और कोई ट्रेड लिया और उसके ऊपर आपने यहाँ पर जो वो लॉस कर दिया, 200 रुपए का लॉस कर दिया, तो टोटल मिला के सेट ऑफ तो होना चाहिए ना, 200 माइनस हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लॉस माइनस नहीं होगा, फिर भी आपको 300 रुपए पर ही जो है वो लॉस, यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लॉस को यहाँ पर जो है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो आपको यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन लॉस जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस चीज के हिसाब से आपको देख के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस जो है वो नहीं दी गई है, कोई भी डिडक्शंस नहीं दी गई है, मतलब कि कोई भी जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चला जाएगा। कोई टैक्स स्लैब नहीं है यहाँ पर, ना ही तो यहाँ पर कोई भी आपको कोई, अगर आप कोई चीज़ खरीदते, फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रेडिंग करने के लिए कोई कंप्यूटर लिया है, राइट, वो भी सारी चीज़ें जो नहीं होंगी। ऑफिस का कोई आपने स्पेस रेंट पे लिया है या ऑफिस खरीदा है, वहाँ पर आपको उस एसेट को आपने खरीदा है बेसिकली कि आपको ट्रेड करने के लिए बेसिक चीज़ें तो चाहिए, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोई डिडक्शंस नहीं दी जाएंगी। सो सिंपल स्ट्रेट सी बात है। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज यहाँ पर लिखी थी कि 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिखा था आप सब लोगों को वो बता देते हैं। एक ट्वीट किया था मैंने कुछ दिन पहले, यहाँ पर कुछ इस तरीके का ट्वीट था। यहाँ पर मैंने लिखा था कि जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब है, अगर उसमें आप 0 रुपीज से लेकर 2.55 लाख तक, मतलब कि 2.5 लाख तक अगर आप अर्न करते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स लगता है, राइट। नॉर्मल जो कि क्रिप्टो के अलावा जितनी भी यहाँ पर इनकम सोर्सेज हैं उस पर ऐसा होता है, गैम्बलिंग वगैरह को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जीरो टैक्स लगता है 2.5 लाख तक। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ता है, और 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट हमको यहाँ पर चार्ज करने वाली है, क्रिप्टो वालों को जो चार्ज करने वाली है वो फ्लैट 30% चार्ज करने वाली है, और यहाँ पर आपको 3 गुना लगान देना पड़ेगा।
सिंपल स्ट्रेट सी बात है, यहाँ पर 10% से बात नहीं बनेगी, 3 गुना लगान दीजिए। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपल स्ट्रेट सी बात, इसके अलावा कुछ भी सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने साफ कर दी है। ना ही तो आपके लॉसेस को यहाँ पे सेट ऑफ किया जाएगा, ना ही तो आपको कोई डिडक्शंस दी जाएंगी। जो पैसा कमाओगे उसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा 30%। लेकिन अगर कुछ लॉस कर दिया तो भी वो लॉस आपका ही है, लॉस की जिम्मेदारी पूरे आपकी। लेकिन अगर आपने कुछ अगर पैसा कमाया तो उसमें से 30% की जो टैक्स है वो आपको देना जरूर पड़ेगा। तो चलिए आपको कुछ एक चीज दिखाते हैं यहाँ पर, जो कि कल लोकसभा में यहाँ पर हुई। यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, मैं आप सब लोगों को कुछ चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर रितेश पांडे जी का यहाँ पर ये एक वीडियो है, जो कि लोकसभा का वीडियो है, आप लोगों को प्ले कर सुनाना चाहेंगे। यहाँ पर सुनिएगा इसको, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कुछ चीजें कही गई हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। धन्यवाद। In a single stroke, the government has managed to hamper India's cryptocurrency future. While there is no clarity on actually how the government intends to regulate the space of cryptocurrency, since there is not even a draft bill, or there is a bill in front of a parliamentary committee, the finance minister has made certain changes to the regulation of virtual digital asset class that will greatly hamper India's Web 3.0 space. The Web 3.0 space is not just cryptocurrencies, whether it's movies, music, gaming, ticketing, commerce. It intends to revolutionize the world with smart contracts and the metaverse. The interchanging of assets across different blockchains is critical to the business of 3.0, Web 3.0. What does a 1% TDS? What does a 1% TDS do to the blockchain, to the business of the blockchain? It is critical to understand that what the finance minister has done by introducing this 1% TDS on the blockchain industry, it is going to hamper the way this business is done, sir. I will like to point out here that Amitabh Bachchan has launched his NFT. अभी जो एक मूवी 83 जो क्रिकेट के ऊपर आई थी, जिसमें सभी हमारे ग्रेट क्रिकेटर्स को दिखाया गया था, उसमें भी एक NFT लॉन्च हुई। अब एक उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, अगर आप अपना NFT, अगर आप अपना रुपए को एक इथेरियम खरीदते हैं जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसको जो है आप मेटा मास्क में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर डालते हैं, और उससे फिर आप जाकर के एक बॉलीवुड मूवी का NFT खरीदते हैं, जिससे आपको जो है उस एक्टर का साइन किया हुआ एक पोस्टर मिलता है, तो इन 3 ट्रांजैक्शन हर एक स्टेज पे आपको 1% टीडीएस लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को यह जरूर बताना चाहता हूं कि एक काम के लिए आपको 3 जगह पे जब आप टीडीएस लगाएंगे तो ये सीधे सीधे रेड टेपिज्म को हमारे सामने उजागर करता है, और इस पूरे नए एसेट क्लास को, जो कि एक बहुत युवा एसेट क्लास है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है सर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी आई है 1% टीडीएस की, आप लिख के रख लीजिए, आने वाले समय में आप खुद इसको बदलने का काम करेंगे, और जो 3 जगह आप ले रहे हैं उसको आप खत्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने यहाँ पे सुना कि यहाँ पर जो रितेश पांडे जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर कही। आप सब लोगों को उस बारे में, चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखिए 1% टीडीएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता यहाँ पर जताई है इन्होंने, और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट कहा है कि कोई भी अगर आपको एक चीज़ को अगर आपको एक्वायर करना है, कोई भी चीज़ अगर आपको NFT खरीदनी है, चाहे आपको कोई और चीज़ अगर आपको खरीदनी है, तो हर स्टेज पर आपको जो है यहाँ पर टीडीएस जो वो देना पड़ेगा। तो जो कि टीडीएस देने का मतलब सिंपल स्ट्रेट सी बात यह है कि यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर जो आपका जो कैपिटल है वो कम होता चला जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए सोचा, और पहला अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो 1000 रुपए सीधे माइनस, अब आपके पास 99,000 रुपीज ही बचेंगे। और अगली ट्रेड अगर आप लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी अगर हमने उसको क्लोज किया, राइट, प्रॉफिट हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए एक न्यूट्रल सिचुएशन लेके चल रहा हूं जिसमें मेरी कैपिटल जो है वो कितनी ज्यादा इफेक्ट होती है। तो उसमें से 99,000 जो मेरे पास बचे हैं, 99,000 पे अगली बारी जो है वो 990, मतलब कि करीब करीब फिर से 1000 रुपए के आसपास जो है वो एक और बारी जो है वो हमको यहाँ पे टीडीएस देना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स हम उसको आखिरी में जाके जरूर क्लेम कर सकते हैं जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इस तरीके से करके, राइट, वहां पर जाकर हम उसको जरूर जो है वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट जो कर रही है यहाँ पर ये चीज कि आपकी हर एक ट्रांजेक्शन को जो है वो यहाँ पर नोटिस करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ ये चीजें कही गई यहाँ पर कि देखिए वेब 1.0 वेब 2.0 में फेसबुक गूगल जैसी कंपनीज जो है यहाँ पर थी मार्केट के अंदर, और अब जब वेब 3.0 आ रहा है जहां पर कि क्रिप्टो करेंसीज का रिलेटेड जो काफी बड़ा रोल है इसके अंदर, अब यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर एक तरीके से किल करने के लिए यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, और यहाँ पर कोई फायदेमंद सौदा हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा, राइट, इस तरीके से चीजें बात करी इन्होंने।
और साथ ही साथ इन्होंने ये भी चीजें कही कि हो सकता है कि आप आने वाले समय में अगर इस इंडस्ट्री का इंटरेस्ट अगर बचाना है तो आप खुद ही यहाँ पर 1% का जो टीडीएस है आने वाले वक्त के अंदर हटा देंगे, राइट। इस तरीके से इन्होंने कहा है। लेकिन आगे जाकर क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा ये तो यहाँ पर वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज जरूर बता दें कि यहाँ पर पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो इस चीज से डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा सोच रही है इन सब चीजों के बारे में। तो आप सब लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो कि मैंने आज से कुछ दिन पहले मैंने कही थी, और आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मैंने आप सब लोगों से कहा था। तो चलिए एक बारी के लिए एक बारी फिर से यहाँ पर जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, राइट, और आप सब लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ मैंने आप सब लोगों को कहा था। तो ये रहा वो स्क्रीन हमारा जो यहाँ पर होम स्क्रीन है जो हमारे चैनल का। मैंने अपने होम स्क्रीन के ऊपर ये ट्रेलर वीडियो लगा दिया है बेसिकली अभी। तो आप जाकर सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर अगर विजिट करते हैं तो आपको सीधे ही ये वाला वीडियो जो वो दिख जाएगा। इसमें मैंने बिटकॉइन प्राइस एंड इट्स हिस्ट्री यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने कहा था कि कैन वी सी बिटकॉइन टू $1 लाख, राइट। ये मैंने वीडियो बनाया था। इसके अंदर काफी सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी थी कि क्या कुछ लगता है मुझे कि ये जो टैक्स से रिलेटेड जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, क्या ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि यहाँ पर मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, और मार्केट में से जुलाई से पहले पहले जब से टीडीएस लगना स्टार्ट होगा उससे पहले पहले मार्केट में से एग्जिट कर लो, वरना यहाँ पर मार्केट अगर गिर जाएगा तो फिर लॉस तो होना ही है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके के इंडिकेशंस जो है हमको 2018 में भी मिले थे, जहां पर कि क्रिप्टो बैंकिंग बैन लगाकर जो है वो सारी चीजें बातचीत करी गई थी कि यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर बैंकिंग बैन लग गया था आरबीआई की तरफ से। वहां पर भी काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए थे, जैसे आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं वैसे ही करके। तो यहाँ पर आप लोगों को कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा जाकर, और वहां पर आपको पता चल जाएगा। आप इसमें देख लीजिएगा बिटकॉइन प्राइस एंड इट्स हिस्ट्री। आज से करीब करीब 6 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको चैनल पर भी ये वीडियो मिल जाएगा। ये रहा बिटकॉइन प्राइस एंड इट्स हिस्ट्री यहाँ पर, राइट। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों को कुछ एक और वीडियो यहाँ पर दिखाते हैं जो कि यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर जो है कहा, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं। So on virtual digital currency, a lot of members have spoken. One aspect which was raised was government is giving a mixed signal. There doesn't seem to be a clarity, and this was raised by quite a lot of members. Supriya Sule ji raised it, हमारे Ritesh Pandey ji raised it, Pinaki ji raised it. So I just want to say, there is no confusing signals. We are very clear that there are consultations going on as to whether we want to regulate it, as to whether we want to regulate it to some extent or really very much or totally ban it, are all after the consultation which will be concluded, and once it's concluded, the matter will come out. But till then, we are taxing it also because there's a lot of reported activity happening there. A lot of transactions are happening, and from the way the concerns being expressed by several members, there is definitely a commonplace knowledge that a lot of exchanges are happening, people are putting money, people are taking money, people are creating assets, and the assets are being sold and bought. So obviously government made its position clear, saying we shall tax the money being generated out of it, and that is why we have come out with the proposal to tax at 30%. And also the तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किस तरीके की यहाँ पर बातचीत करी। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो बेसिकली कंसर्न दिखा रही हैं अपना कि यहाँ पर काफी सारी जो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर होती हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जिसके ऊपर कि ये सारी चीजें करना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना प्रोस्पेक्टिव भी रखा है, राइट। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो अब यहाँ पर हो चुका है वो यहाँ पर ये फाइनलाइज हो चुका है यहाँ पर कि 30% टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से लगने वाला है, और 1% टीडीएस ऑन एवरी ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन, चाहे आप खरीदें चाहे आप बेचें, राइट। तो वहां पर आपको 1% जो यहाँ पर टीडीएस देना पड़ेगा 1 जुलाई से। और अगर आपको यहाँ पर लॉसेस जो है वो सेट ऑफ नहीं होंगे, कोई भी अगर आप लॉस करेंगे उसके ऊपर लॉस की जिम्मेदारी टोटल आपकी है। अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया मार्केट से उसके ऊपर आपको 30% फ्लैट टैक्स जो वो देना पड़ेगा, राइट। आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा डेफिनेटली, वो ये क्वेश्चन है कि
क्या आपको लगता है कि ये जो 30% टैक्स, 1% टीडीएस और ये लॉसेस को सेट ऑफ ना करना, ना ही कोई डिडक्शन देना, राइट, ये जो इतने इतने जो सख्त नियम यहाँ पर बनाए गए हैं, क्या इससे ज्यादा बेहतर होता कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन ही कर दिया गया होता, ताकि कोई यहाँ पर जो है वो ट्रेड करता ही नहीं, राइट? तो यहाँ पर ना ही तो इस तरीके के कोई टैक्स रूल्स आते हैं, या बैन करना ज्यादा बेटर है, या ये जो यहाँ पर जो ये जो 30% टैक्स और ये जो सारे के सारे जो यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं, क्या ये ज्यादा बेटर है, राइट? इन सब चीजों के बारे में आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है एग्जैक्टली कि यहाँ पर क्या चीज ज्यादा बेटर है, कि 30% टैक्स और ये सारी चीजें ज्यादा बेटर है, या बैन कर देना मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज को वो ज्यादा बेटर है, या फिर इसके बदले कोई और चीजें जो है यहाँ पर लेकर आनी चाहिए गवर्नमेंट को और उस तरीके की चीजें आने वाले समय में होनी चाहिए। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ अपडेट शेयर करनी थी और यहाँ पर आप सब लोगों को यहाँ पर बताना था कि यहाँ पर मार्केट में अब क्या कुछ आने वाले समय में हो सकता है, और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर 30% टैक्स से रिलेटेड जो है वो क्या कुछ यहाँ पर चीजें थी वो क्लियरिटी एकदम मिल चुकी है कि 30% टैक्स तो जी लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर रियायत नहीं की गई है, यहाँ पर और जो नियम है वो थोड़े से सख्त कर दिए गए हैं जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती चली गई, और यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो नियम कायदा कानून है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंडिया के लिए स्पेशली वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, राइट? और इस तरीके का नियम मेरे हिसाब से कहीं किसी और देश के अंदर नहीं है। सो बेटर है कि यहाँ पर क्या करें हम, अब इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए आने वाले वक्त के अंदर। हाँ, ऑफ कोर्स आप सब लोगों से एक चीज जरूर कहेंगे कि जिस तरीके की चीजें यहाँ पर अभी चल रही है, काफी लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी ट्विटर पर और बाकी सारी चीजों पर जो है बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है यहाँ पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग यूट्यूब यहाँ पर बात करें, और अगर हम बात करें ट्विटर पर भी हर जगह पर यहाँ पर जो है ट्वीट्स वगैरह रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स को लेकर जो वो लेकर आना शुरू कर दिया है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी और काफी सारे लोग खुद से भी कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सचेंजेस भी कर रहे हैं अब तो, राइट? तो ये सारी चीजें जो है आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस चीज पे आप सब लोगों का भी सपोर्ट ऑफकोर्स चाहिए होगा, तो आप सब लोगों से जरूर कहेंगे कि ये जो लड़ाई है ये डेफिनेटली हम सबको मिलकर लड़नी होगी, चाहे हम गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कन्विंस करें। हाँ, ऑफ कोर्स आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरीके के एक्शंस जो है वो पहले लिए गए थे 2018 के बैंकिंग बैन के बाद कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूव किया गया था, तो हो सकता है कि इस तरीके की चीजें भी जो है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर हमको देखने को मिल जाए। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं, तो हो सकता है कि इस तरीके की चीजें देखने को मिले। अगर ऐसा कुछ भी होगा, आप सब लोगों को हमारे चैनल के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मिलती रहेंगी, सारी जो डिटेल्स हम आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप सब लोगों से यही कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए अभी यहाँ पर और बहुत सारी चीजें जो चेंजेस होना आने वाले फ्यूचर के अंदर होंगे डेफिनेटली, और जब भी होंगे जैसे भी चीजें होंगी पॉजिटिव साइड पर आप सब लोगों को जरूर अपडेट करते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।